हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी होशियार रानो चिड़िया रहा करती थी। वह निडर और समझदार थी। रानो ने जंगल के सबसे ऊंचे मजबूत पीपल के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। वहाँ उसके साथ सुंदर सुंदर अंडे भी थे, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। वहीं जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। वह दोनों बहुत शरारती और लालची थे। जहाँ भी किसी को तंग करना हो, कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ सबसे पहले पहुँचते थे। अरे अरे गौरी, कहाँ जा रही हो? रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। लगता है तुम किसी के अंडे देकर आई हो, तभी इतना खुश लग रही हो। कालू जी, उस हरियाली के अंडे हुए हैं, कल रात ही दिए हैं उसने अंडे। अभी ताजे ताजे अंडे खाने का मजा ही कुछ और है। मैं तो चली खाने। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकल जाती है। कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे ही जाता है। वही हरियाली तोती अपने घोंसले में भूखी बैठी हुई थी। अरे अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी से जाकर कुछ लेकर आ जाती हूँ। ऐसा कहकर हरियाली तोती दाना लेने चली जाती है। वही कालू कौवा और गौरी कौवी उसके अंडे खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब हरियाली तोती अपने अंडे के पास वापस आती है, तो उसके अंडे के सिर्फ छिकल ही पड़े हुए थे। उसका तो कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे अरे, अब मैं मिठू जी को क्या जवाब दूंगी? एक दिन भी अपने अंडों की रक्षा ना कर सकी मैं। ऐसा कहकर हरियाली तोती तो फूट फूट कर रोने लगी है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ दिन बाद कालू कौवे और गौरी कौवी को पता चलता है कि रानो चिड़िया के घोंसले में रानो चिड़िया ने 7 अंडे दिए हैं। तो उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वही रानो चिड़िया की गहरी दोस्ती एक मजेदार और चालाक चिंटू से थी। चिंटू पेड़ पर उछल कूद करता, मजाक करता और हमेशा जंगल में धमक चौड़ी मचा कर रख। लेकिन उसका दिल बड़ा साफ था। जब रानो को चिंता हुई कि उसके अंडों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने तुरंत चिंटू से कहा, चिंटू भैया, मेरे लिए मेरे अंडे बहुत कीमती हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई उन्हें चुरा ना ले। अरे वाह वाह रानो, इसका मतलब मुझे अंडों की रखवाली करनी है। अरे एक बंदर से बेहतर ये कौन कर सकता है भला? मैं करूँगा ये। मैं रहूँगा यहाँ और मैं तुम्हारे अंडों को कोई हाथ भी लगाए तो उसके हाथ ही तोड़ दूंगा। वही कालू कौवा और गौरी कौवी एक डाल पर बैठे हुए थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। ओए कालू सुन, अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हमारा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब कुछ सेट हो जाएगा। अरे वाह गौरी, तू कितनी अक्लमंद है। बस तेरा दिमाग में खाने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। अरे मेरी जान कालू, खाना खाना ही तो असली इश्क है और इश्क में तो सब कुछ जायज होता है। लेकिन गौरी यार, रानो बहुत ज्यादा चालाक है। अगर हम पकड़े गए तो मेरे कालू जान, हम एक्टिंग करेंगे। मैं मासूम बनने की एक्टिंग और तू बेवकूफ बनने की। अबे गौरी, मैं बेवकूफ क्यों बनूं? क्योंकि कालू, तुझे प्लान समझने में ही पूरे 5 मिनट लग गए हैं। लेकिन गौरी, वो चिंटू बंदर हर समय पहरा दे रहा है। सबसे पहले हमें उसे निपटाना होगा। अरे तो मेरे सुंदर कालू, कोई चाल चलो ना। तुम तो जंगल के सबसे ज्यादा बड़े चालबाज हो। गौरी, मैं चालबाज नहीं, मैं तो अक्लमंद कहलाता हूँ। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिलकर एक चाल सोचते हैं। गौरी कौवी चिंटू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे अरे चिंटू भाई, तुम्हें पता है नदी के किनारे एक बड़ा सा आम का पेड़ है। वहाँ कितने मीठे मीठे आम गिरे हुए हैं। चिंटू बंदर को आम बहुत ज्यादा पसंद थे। उसके मुंह में तो आम का नाम सुनकर पानी आ जाता है। अरे अरे, क्या सच में वहाँ पर आम गिरे हुए हैं? कितने बड़े आम हैं वो? अरे चिंटू भाई, बिल्कुल तुम्हारे सर जितने बड़े हैं। चिंटू अपना सर खुजाता है और कहता है, अच्छा अगर इतने बड़े आम हैं तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। और फिर चिंटू कूदा फांता आमों की तलाश में निकल जाता है। कालू और गौरी ने मौका देकर रानो चिड़िया के अंडे चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह रानो चिड़िया के अंडे चुराने की कोशिश करते हैं, फौरन वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। वह कालू कौवे की पूंछ पकड़कर खींच लेती है। अरे अरे, मेरी पूछ छोड़ो मेरी। तुम दोनों चोरी छोड़ो पहले। अरे अरे रानो बहन, हम तो बस देखने आए थे कि अंडे कितने सुंदर हैं। गौरी बहन, कालू भैया, आपने मुझे उल्लू समझा है क्या? भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी पूंछ उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। वहीं दूसरी तरफ चिंटू जब नदी के पास पहुँचा तो उसे वहाँ पर कोई भी आम का पेड़ नजर नहीं आया। वह समझ जाता है कि कालू कौवे और गौरी कौवी ने उसे उल्लू बना दिया है। वह गुस्से में पेड़ से छलांग मारता हुआ वापस आ जाता है। अरे अरे, मुझे बेवकूफ बना दिया, ये तो बहुत चालू निकले। अब मेरी बारी है। ऐसा कहकर चिंटू वापस घोंसले की तरफ आ जाता है। चिंटू कालू कौवे और गौरी कौवी को पेड़ से उल्टा लटका देता है। मुझसे झूठ बोला, अब इसका तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अरे अरे चिंटू भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हम तो बस अंडों की गिनती करने आए थे। हाँ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हमने सोचा कहीं अंडे कम तो नहीं हो गए। अच्छा, तो तुम अब सब मिलकर जंगल के मुनीम बन गए हो। तो क्या करें चिंटू भैया, समाज सेवा का नया शौक जो चढ़ा है हमें।
हाँ हाँ चिंटू भैया, हम तो जंगल के पक्षियों की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो पहले सबसे पहले अपना भला करो, खुद को इन रस्सियों से आजाद कर दिखाओ। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें छोड़ दो। अरे अरे, मैं तुम्हारी समाज सेवा कर रहा हूँ। रानो बहन, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मेरी बहन, अपने प्यारे दोस्त से कहो कि हमें वो छोड़ दे। गोरी कवि, कालू कवि, अब तुम्हें पता चला कि दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। बड़ा मजा आता है ना तुम्हें दूसरों को परेशान करने में। तभी कालू कौवा और गोरी कवि रोने लग जाते हैं। हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, हम अपनी गलती मानते हैं। तभी रानो चिड़िया और चिंटू उसे छुड़वा देते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं और वे कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी किसी के अंडे नहीं चुराएंगे। चिंटू भैया, मैंने आपको अपने अंडों की रखवाली करने के लिए यहाँ रखा था, आप कहाँ चले गए थे? अगर मेरे अंडों को कुछ हो जाता तो? अरे अरे रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे आमों का लालच दे दिया था। ऐसे ही रानो चिड़िया के अंडे अब सुरक्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया के अंडे में से छोटे छोटे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं। रानो चिड़िया अब उन्हें जंगल में घुमाने ले जाया करती, उन्हें दाना चुगवाया करती और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी है। रानो चिड़िया अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगी थी। उसके अंडे में से पूरे 7 बच्चों ने जन्म लिया था। वहीं चिंटू को भी अब समझ आ चुकी थी कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवा दूसरे जंगल चले जाते हैं। वह बैठे बैठे एक दूसरे से बात करते हैं। अबे ओ कालू, क्या सोचा है, क्या करेगा यहाँ? अंडे वंडे चुराएगा या फिर चैन से दाना खाएगा? गोरी, तेरे चक्कर में मैंने खूब अंडे चुरा लिए, अब मैं कोई अंडे वंडे नहीं चुराने वाला। चली जा यहाँ से, मैं तो तेरे साथ ही नहीं रहूंगा। कालू जी, अब मैं भी अंडे नहीं चुराऊंगी, मुझे नहीं बेइज्जती बर्दाश्त करनी अब अपनी। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कवि अब चैन से जीने लगते हैं। अब वह जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं किया करते थे, वह सुधर चुके थे। बहुत समय पहले गुजरात के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर वाले जंगल में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक शहर में रहने वाली चिड़िया से शादी करके शहर वाले जंगल में रहने का ही फैसला कर लिया था। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसके चलते बंटी कबूतर जी ने दूसरी शादी कर ली? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? अब मेरी मासूम बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेली अपनी बेटिया को कैसे पालूंगी? बताइए माँ जी, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? बंटी कबूतर जी ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। अपनी बहू की बात सुनकर बबली कबूतरी से संभालते हुए कहती है, मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रह गई थी, जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाहर की चुड़ैल से शादी कर ली। बेटा, तू अब अपनी तरफ देख, तेरी बेटी तुझे रोता हुआ देखकर कैसी सहमी हुई है। तू जरा उसके बारे में तो सोच बेटा। इस तरह काफी दिन गुजर गए और घर के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं घर से बाहर निकलकर कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम यूं ही घर में बैठे रहेंगे? अब तो जो पैसे बचे थे वो भी खत्म होने को आए हैं। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा माँ जी। हाँ बेटा, तेरी बात तो ठीक है, पर तुझसे काम क्या होगा? चल फिर भी जाकर कोई काम ढूंढ ले, घर में 2 पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, बच्ची की ख्वाहिशें पूरी हो सकेंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी काम की तलाश में जा रही थी, तभी उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना माँ। नहीं सुनहरी बेटा, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और दादी को ज्यादा परेशान मत करना बेटा।
इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने एक दर्जी की दुकान पर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दर्जी के पास जाती है। सुनिए दर्जी जी, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी एक पक्षी वहाँ आता है। भाई, सेठ कड़कनाथ जी ने अपनी बेटी का लहंगा सिलने के लिए भेजा है, 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भाई, मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, मुश्किल है थोड़ा। दर्जी भैया, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मुझे कपड़े बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा बना देती है, जिसे देखकर दर्जी तोता बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगे। मैं तुम्हें 10,000 तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 एडवांस। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सारे पैसे अपनी सास को दे देती है और उसे सारी बात बताती है। बबली कबूतरी अपनी दर्जी बहू की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ किस मुंह से आया है कमबख्त? भाग जा यहाँ से। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने दूसरी शादी की थी। तूने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी मासूम बच्ची का ख्याल न करा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे कभी अपना पति माना ही नहीं। वह मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। शहर वाले जंगल में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसे अपने घर के काम निकलवाने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया। माँ, मैं उसके कैद से किसी तरह छूट कर यहाँ आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो, अगर आप मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है। जा उससे माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगी। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया भागकर बाहर आती है। जब सुनहरी चिड़िया अपने पिता को देखती है तो उनसे पूछती है, पापा पापा आप आ गए? आप कहाँ गए थे? मैंने आपको बहुत याद किया पापा। वो अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को गले लगाकर रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, पर क्या करूं? अपनी बेटी को अपने पापा से दूर भी तो नहीं कर सकती, इसलिए इसके खातिर मैं आपको माफ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी को माफ कर देती है और वो दर्जी चिड़िया के नाम से पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बारिशों के मौसम में कुकू और गुड़िया की मम्मा को तेज बुखार हो जाता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज मुझसे रोटी नहीं बना होगी, आप जाओ और पड़ोसन गौरी कव्वी को बुला लाओ। उसे कहना कि मम्मा बुला रही है। मम्मा, क्या गौरी आंटी हमें रोटी बना देंगी? तो और क्या, जब भी गौरी बीमार होती है तो मैं उसके घर के सारे काम करती हूँ। गुड़िया अपना छाता लेती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी आंटी दरवाजा खोलें। कौन है? आंटी, मैं हूँ गुड़िया। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। छोटी चिड़िया, ऐसी बारिश में तू क्या करती फिर रही है? आंटी, मेरी मम्मा को तेज बुखार है, मम्मा ने मुझे भेजा है आप हमारे घर आकर हमें रोटी बना दे। मैं और भाई भूखे बैठे हैं। भूखे बैठे हैं तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें आकर रोटी बना कर दूं? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई गुड़िया कहेंगी। लेकिन जब आप बीमार होती हैं तो मम्मा भी तो आपके घर के काम करती हैं। जब मैं दोबारा बीमार होंगी तो अपनी मम्मा से कहना कि ना आए मेरे घर के काम करने। गौरी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और गुड़िया बेचारी निराश होकर अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बहन, आपने आने में इतनी देर क्यों की? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, गौरी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? मम्मा, गौरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। गौरी आंटी ने कहा कि मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं
लूसी आंटी के पास जाओ, लूसी आंटी जरूर हमारी रोटी बनाने आ जाएंगी। हाँ बेटी, ध्यान से जाना। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है और लूसी आंटी के घर की तरफ जाती है। गुड़िया लूसी आंटी के घर के दरवाजे पर जाती है तो लूसी के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। लूसी आंटी तो घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं? गुड़िया थोड़ी दूर हरियाली तोती के घर चली जाती है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा को तेज बुखार है, आप हमारा आज का खाना बना दे। गुड़िया बेटी, बाहर बारिश है और अगर मैं बारिश में बाहर गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे, तुम किसी और को ले जाओ। गुड़िया जान जाती है कि हरियाली आंटी भी नहीं जाएगी उसके साथ। फिर गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। जंगल की दूसरी तरफ गुड़िया की मौसी का घर था। गुड़िया अपनी मौसी के घर जाती है। गुड़िया बेटी, ऐसी बारिश में आप, क्या बात है, सब ठीक तो है? मौसी, मम्मा की तबीयत खराब है, हम भूखे हैं। मैं सबके पास गई कि हमें खाना बना दे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद ना की, तो फिर मैं आपके पास आ गई। बहुत अच्छा किया बेटी जो आप मेरे पास आ गई हो, ऐसी मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। गुड़िया की मौसी घर से बाहर आती है, दरवाजा बंद करती है और गुड़िया के साथ चली जाती है। मम्मा, जब कोई भी मेरे साथ ना आया तो फिर मैं मौसी के पास चली गई। गुड़िया बेटी, एक रोटी बन गई है, पहले कुकू को दे दो। गुड़िया पहली रोटी कुकू को दे देती है। मुझे भी पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। जंगल में बारिश छमछम बरस रही थी। गुड़िया की मौसी ने सबके लिए खाना बना लिया था। रानो, चिंता ना करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और बच्चों को खाना बनाकर दे जाऊंगी। मेरी बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं बना लूंगी खाना। फिर गुड़िया की मौसी अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है, गुड़िया की मम्मा की तबीयत भी ठीक हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कौवी तेजी से उड़ती हुई जा रही थी कि वो बेरी के पेड़ से टकरा जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। रानो चिड़िया गोरी कौवी को देख लेती है और वहाँ आती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुला कर लाती है। चिड़िया और कौवा गोरी को उठाकर घर ले जाते हैं। चिड़िया, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहाँ ही तड़प तड़प कर मर जाती। हाँ गोरी बहन, लेकिन मुझे याद है जब मेरी बेटी बारिश में तुम्हारे पास आई थी तो तुमने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया था। आटा कहाँ है? अब आई हूँ तो मैं तुम्हारी रोटी भी बना ही देती हूँ, रसोई में। गोरी कौवी शर्मिंदा होकर चिड़िया को बताती है। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी का खाना तैयार करती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मुझे माफ कर दो, मैं भी खुद को बदल लूंगी और हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। गोरी बहन, मुश्किल वक्त एक दूसरे पर आता जाता ही रहता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। माँ पिंकी चिड़िया बहुत थकी हुई थी। वो एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी कि तभी हरिया तोता वहाँ आ जाता है। पिंकी चिड़िया, सुबह सुबह ही तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? हरिया तोता, भैया न जाने क्यों आज मेरे पंखों में बहुत दर्द है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। मुझसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई। अरे अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वापस घर चली जाओ। नहीं नहीं, बच्चों के लिए दाना लेकर तो जाना ही होगा। हिम्मत करके पिंकी चिड़िया उठती है और हरिया तोता के साथ दाना लेने चली जाती है। वो दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हरिया भैया, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अरे चिड़िया, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो? थकावट है, ठीक हो जाएगी। तोते भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। आज मम्मा चिड़िया जल्दी ही घर वापस चली जाती है। इधर अपने घोंसले में निकलकर कुकू पेड़ के ऊपर वाली डाल पर बैठ जाता है। भाई, आप घोंसले में आ जाओ, अगर मम्मा आई तो गुस्सा होंगी। अरे मैं मम्मा को दूर से देखकर घोंसले में आ जाऊंगा सुनहरी। फिर कुकू को दूर से ही अपनी मम्मा आती दिखाई देती है। अरे ओ सुनहरी बहन, मम्मा मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा चिड़िया घोंसले में आते ही गिर जाती है। इधर बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना?
मम्मा मम्मा बात करे। मम्मा मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि भाई पेड़ के ऊपर मत बैठो, मम्मा नाराज हो जाएंगी। मम्मा एक बार बस मुझसे बात करो प्लीज मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चे अपनी मम्मा को बार बार आवाज देते हैं, मगर पिंकी चिड़िया कैसे जवाब देती। वो तो उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। रोता हुआ कुकू अपनी पड़ोसन टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी जल्दी आइए, मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है। आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, मम्मा से कहो कि एक बार मुझसे बात करें, मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, मैं जाती हूँ। एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं हो सकती। आओ मेरे साथ चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया कुकू के साथ जाती है। आंटी आंटी आप क्यों रोने लग गई हो। सुनहरी बेटी तुम बड़ी हो, अपने भाई को समझाओ। अब तुम्हारी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी, तुम्हारी मम्मा मर गई है। नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता था, मेरी मम्मा अकेली कैसे मर सकती है। मम्मा ने कहा था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वो बच्चे थे, वो बहुत छोटे थे, वो नहीं जानते थे कि मर जाना क्या होता है। वो तो बस किसी तरह अपनी मम्मा से बात करना चाहते थे। टुनटुनी चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी आंटी मम्मा घोंसले में अकेली है, आप उन्हें भी ले आए ना आंटी। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा की तरफ इशारा करती है। हाँ हाँ मैं जाता हूँ बेटा। पिंकी चिड़िया को फूलों की टोकरी में रखकर टुन्नू चिड़ा नदी में बहाते हुए रो रहा था। चिड़िया जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। तुमने सबकी हमेशा मदद की, भूखों को खाना खिलाया और तुम हमेशा ही हमें याद आती रहोगी। 3 दिन गुजर जाते हैं। बच्चों ने अभी तक दाना भी नहीं खाया था। बच्चे भूखे थे, मगर वो अपनी मम्मा के बिना दाना नहीं खा रहे थे। टुन्नू जी ये बच्चे अपनी माँ को नहीं भुला पा रहे, इन्हें कहीं घुमाने ले जाओ, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है। ठीक है टुनटुनी, हम पास वाले जंगल में ही इन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, शायद इनका दिल किसी की तरफ पड़ जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों बच्चों को दूसरे जंगल ले जाते हैं। वो देखो सुनहरी बेटा, रस्सी पर बंदर छलांग लगा रहा है। मैं तो बड़े वाले झूले में बैठूंगी। सुनहरी और कुकू बड़े वाले झूले में बैठ जाते हैं। देखिए टुन्नू जी, आज कई दिनों के बाद इन बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखी है। हाँ टुनटुनी, अब हमें इन बच्चों का पालन पोषण करना ही होगा हम दोनों को। हाँ टुन्नू जी क्यों नहीं, अब हम दोनों इन बच्चों को माँ बाप का प्यार देंगे। फिर टुन्नू चिड़ा बच्चों को नाचकर दिखाता है और तभी कुकू जोर जोर से हंसने लगता है। टुन्नू अंकल आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी बैठे बैठे सुनहरी चिड़िया फिर से रोने लग जाती है। क्या हुआ सुनहरी बेटी, कोई चीज खानी है क्या आपको। नहीं नहीं टुनटुनी आंटी, पिछली बार मम्मा भी हमारे साथ में थी, मुझे मम्मा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सुनहरी बेटी, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, जैसे आपकी मम्मी के भी मम्मा पापा थे, वो भी तो एक दिन छोड़कर आपकी मम्मा को चले गए। ठीक इसी तरह सभी को मम्मा पापा एक न एक दिन छोड़कर चले ही जाते हैं। इधर मेला देखते देखते शाम हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा दोनों बच्चों को शाम को वापस घर लेकर आते हैं। बच्चे बहुत थके हुए थे, वो घर आते ही सो जाते हैं। सुनो टुन्नू जी, बच्चे जब से हमारे घर आए हैं, घर की रौनक और बढ़ गई है। मुझे तो घर में बहुत अच्छा लगता है, घर में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि हमारे घर में हमारा बच्चा नहीं था और ये अनाथ बच्चे, इनका भी कोई अपना नहीं था। इन बच्चों ने जो हमारी कमी थी उसको पूरा कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ टुनटुनी, यह बात तो है, अब मुझे भी दाना लाना बहुत अच्छा लगता है। और टुन्नू जी, मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और पता है, हमारे पास बच्चे नहीं थे, इसलिए ऊपर वाले ने हमें 2-2 बच्चे दे दिए हैं।
फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को ही अपने माता पिता समझने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने बच्चों को माँ बाप का भी प्यार दिया था। उन अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं, जिसके साथ वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं।